आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। गोवा में कांग्रेस को धक्का, ऑपरेशन कमल गतिमान। मेलमट्टी के लश्करी जवान को अंतिम विदाई। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय का स्नातक समारोह संपन्न। धूप और बारिश के खेल के कारण फिर से श्रावण की छाप। आरोग्य संजीवनी योजना के लिए नगर निगम कर्मचारियों का आंदोलन। निजद ने किया हिंदी दिवस योजना का विरोध। सितंबर के अंत तक रेलवे स्टेशन का काम पूरा करने की सूचना। विवाहित महिला की मौत की जांच की मांग। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं। अब समाचार विस्तार से। देश में कांग्रेस पार्टी को बढ़ावा देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा अभियान शुरू किया गया है। यात्रा की शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में तमिलनाडु से हुई। अब गोवा राज्य में कांग्रेस को झटका लगा है। गोवा से कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन 8 विधायकों ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मुलाकात की है। गोवा में कांग्रेस के 11 विधायक हैं। इनमें माइकल लोबो, दिगंबर कामत, दयालय लोबो, राजेश फलदेसाई, राडाल्फ फर्नांडिस, एलेक्स सिकेरा, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर के भाजपा में शामिल होने की संभावना है। गोवा बीजेपी अध्यक्ष सदानंद तानावडे ने ऐसा संकेत दिया है। इस बीच माइकल लोबो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उसके बाद माइकल लोबो, दिगंबर कामत और 8 विधायकों को जुलाई महीने में ही बीजेपी में शामिल होना था। उस समय कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से कामत और लोगों के खिलाफ दल बदल निषेध कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी। मेलमट्टी के जवान को अंतिम विदाई। गोकाक तालुका के मेलमट्टी के निवासी सेना के जवान शंकर बल्लापा यलिगार उम्र 36 की सेना में सेवा के दौरान मृत्यु हो गई। बुधवार सुबह उनके पैतृक गांव मेलमट्टी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। मेलमट्टी के जवान शंकर बल्लापा यलिगार का महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सेवा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर आज सुबह उनके गाँव मेलमट्टी लाया गया। उन्हें उनके घर लाकर गांव के प्राथमिक विद्यालय परिसर में नागरिकों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। जवान के अंतिम दर्शन के दौरान गांव की महिलाएं, रिश्तेदार, माता पिता और पत्नी की पुकार गहरी थी। बेलगाम के अतिरिक्त पुलिस प्रमुख एमबी नंदगावी और डीआरएसपी करियप्पन्नावर ने सरकार की ओर से पुष्पचक्र अर्पित कर सलामी दी। उनका पार्थिव एक वाहन में स्थापित किया गया। जुलूस के सामने जवानों के साथ 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। इस समय ग्रामीण अमर रहे के नारा लगा रहे थे। सरकारी प्रशासन की ओर से जवान शंकर यलिगार की पत्नी को तिरंगा प्रदान किया गया। इस दौरान सेना के जवानों और पुलिस बलों ने सलामी दी और हवा में गोलियां चलाई। अंतिम संस्कार में मेलमट्टी गांव के साथ पंचक्रोशी के ग्रामीणों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय का स्नातक समारोह संपन्न। यहाँ के रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय का 10वां स्नातक समारोह बुधवार सुबह आयोजित हुआ। समारोह में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। प्रख्यात कन्नड़ अभिनेता रमेश अरविंद, वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रविचंद्र वेंकटरमन और सामाजिक कार्यकर्ता अक्का अन्नपूर्णा को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सुवर्ण विधान सौध के सभागार में किया गया। राज्यपाल थवरचंद गहलोत ने उपाधियों से सम्मानित किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एम रामचंद्र गौड़ा, आंध्र प्रदेश में जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति टीवी कट्टीमणि आदि उपस्थित थे। विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में सफल रहे विद्यार्थियों को डिग्री देकर सम्मानित किया गया। धूप और बारिश के खेल के कारण फिर से श्रावण की छाप। शहर के निवासी वर्तमान में सुबह के समय साफ धूप के साथ कभी कभी हल्की बारिश के साथ प्रकृति के खेल का आनंद ले रहे हैं। एक तरफ भारी बारिश से बाढ़ का संकट खड़ा हो गया है, वहीं भाद्रपद के महीने में यहाँ का वातावरण सावन जैसा बन गया है, इसलिए प्रकृति की ये लहर बदल रही है। लगातार हो रही बारिश ने बुधवार को आखिरकार विराम ले लिया। दिन भर धूप और बारिश का खेल देखने को मिला। बारिश के कारण शहर के बाजारों में एक सप्ताह की छुट्टी थी और खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बुधवार की सुबह कुछ देर बारिश जारी रही, लेकिन सुबह करीब 9 बजे सूर्य दर्शन हुआ। इसके बाद दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही।
आरोग्य संजीवनी योजना के लिए नगर निगम कर्मचारियों का आंदोलन। राज्य सरकार ने सरकारी सेवा कर्मचारियों के लिए आरोग्य ज्योति संजीवनी नामक एक योजना की घोषणा की है। हालांकि इसका लाभ नगर निगम के कर्मचारियों को मिले, इसकी मांग को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों ने बुधवार को अपना काम रोककर धरना शुरू कर दिया। इससे नगर पालिका में काम के लिए आने वाले नागरिकों को वापस जाना पड़ा। नगर निगम के कर्मचारियों ने भवन के दरवाजे पर धरना दिया और न्याय की मांग की। सरकार द्वारा घोषित योजना के लाभ में नगर निगम के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए नगर निगम के कर्मचारी इससे वंचित है। इसलिए राज्य के 10 नगर निगमों के कर्मचारियों ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारी संघ के सदस्यों को सूचित किया। नगर निगम के कर्मचारियों को भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सुविधा देना जरूरी है, इसलिए संगठन की ओर से इस आंदोलन को संज्ञान में लेने की चेतावनी दी गई, नहीं तो भविष्य में काम बंद कर दिया जाएगा। निजद ने किया हिंदी दिवस योजना का विरोध। देश भर में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि निधर में जनता दल ने आरोप लगाया है कि इस माध्यम से कन्नड़ भाषा के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। इस मौके पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राज्य में हिंदी दिवस मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से खर्च के रूप में सब्सिडी देने की भी तैयारी की गई है। ये कर्नाटक की जनता के पैसे का दुरुपयोग है। साथ ही अधिनियम राज्य की कन्नड़ भाषा के खिलाफ है। इस दौरान कहा गया कि सरकार की निंदा की जा रही है। सितंबर के अंत तक रेलवे स्टेशन का काम पूरा करने की सूचना। बेलगाम रेलवे स्टेशन का काम सितंबर के अंत तक पूरा कर लिया जाए। इन कार्यों से यात्रियों को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। ये सुझाव सांसद मंगला अंगड़ी ने दिया है। वो रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों के विभिन्न चरणों का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों की बैठक में बोल रही थी। उन्होंने विभिन्न कारणों से विकास कार्यों में देरी के प्रति भी आगाह किया। 3 मंजिला भवन निर्माण, लिफ्ट की स्थापना, पार्किंग व्यवस्था, कुल 4 प्लेटफॉर्म, कोचिंग डिपो, पिट लाइन का निर्माण, द्वितीय प्रवेश द्वार से प्रवेश सहित विभिन्न कार्यों में गुणवत्ता बनी रहे। रेलवे स्टेशनों पर छोटी छोटी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए। रेलवे स्टेशनों और रेलवे डिब्बों में साफ सफाई रखी जाए। रेलवे स्टेशन का 90% काम पूरा हो चुका है और लंबित कार्यों को माह के अंत तक पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा अंगड़ी ने कहा है। विवाहित महिला की मौत की जांच की मांग। बेलगाम तालुका के हुल्यानूर गांव की एक विवाहित महिला ने पिछले रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक भव्य मोर्चा निकाला, जिसमें दावा किया गया कि काकती पुलिस निरीक्षक ने मामले की जांच में उपेक्षा की है। उन्होंने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। रेणुका नाम की महिला की मौत के लिए उसका पति जिम्मेदार है। यह भी आरोप लगाया गया कि उनके राजनीतिक समर्थन के कारण इस मामले की जांच की उपेक्षा की गई है। स्थानीय भाजपा नेता मारुति अष्टगी ने दबाव की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को निर्देश दिया है, इसलिए अनुरोध किया गया कि इसकी और गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। इस बुलेटिन में वक्त हो गए है छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। धारवाड़ में आयोजित राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में यहाँ केएलएस शिक्षा संस्थान के आर्य लॉ कॉलेज के छात्रों के एक समूह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
इसके लिए कॉलेज के छात्र मल्लिकार्जुन पुजारी को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये दिए गए। ये राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता कर्नाटक विद्यावर कथा संघ द्वारा धारवाड़ में आयोजित की गई थी। इसमें राज्य के 14 कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। इस सफलता को हासिल करने के लिए हर जगह उन्हें बधाई दी जा रही है। कॉलेज के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष MR कुलकर्णी, प्राचार्य डॉक्टर AH हवालदार, प्राध्यापक माधुरी कुलकर्णी ने उन्हें बधाई दी। मृतक के वारिसों को तुरंत 5 लाख अदा। यहाँ के RTO सर्कल में मंगलवार के दिन पेड़ गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस युवक के वारिसों को तत्काल 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने बताया कि बाइक पर चक्कर लगाते समय बारिश और हवा के कारण एक बड़ा पेड़ गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बेलगांव तहसीलदार कार्यालय से उनके उत्तराधिकारियों को तुरंत 5 लाख की सहायता की घोषणा की गई। ये मुआवजा मृतक युवक की मां हलवा लगमप्पा सुलदाल के बैंक के खाते में जमा किया गया है। फसल हानि मुआवजा रकम सीधे खाते में जमा होगी। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने बताया कि कुल 11,234 किसानों को रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। चालू वर्ष में जुलाई और अगस्त के महीने में भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने राजस्व, कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सर्वे कर तत्काल किसानों को राहत दी। इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई है। जिले में मक्का, कपास, सूरजमुखी, सोयाबीन आदि फसलों को नुकसान पहुंचा है। उसकी रिपोर्ट भेजे जाने के बाद ही मुआवजा दिया गया है। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने कहा कि कृषि विभाग के संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार बुधवार को संबंधित किसानों के बैंक के खाते में फसल नुकसान मुआवजा राशि जमा की जाएगी। गोकाक समेत अन्य प्रपातों का प्रवाह बढ़ा। उत्तरी कर्नाटक और दक्षिण महाराष्ट्र में लोकप्रिय पर्यटन स्थल बने गोकाक, गुडचिनमलकी और धूपदाल जलप्रपात एक बार फिर पूरी क्षमता से बहने लगे हैं। अब मीरज से बेलगाम के लिए पैसेंजर ट्रेनें भी चल रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। गोकाक जलप्रपात क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण जलप्रपात अपनी पूरी क्षमता से बह रहा है। गोकाक जलप्रपात से 8 किलोमीटर दूर स्थित गुडचिनमलकी जलप्रपात भी बहने लगा है। इसका विहंगम दृश्य रेलवे से देखा जा सकता है। इन बांधों को देखने के लिए पर्यटक घटप्रभा से निजी वाहन से जा रहे हैं। इसी महीने से मीरज से बेलगांव के लिए पैसेंजर ट्रेनें शुरू हो गई है। इसके चलते जोधपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस को रोक दिया गया है। पर्यटक मांग कर रहे हैं कि इस झरने का आनंद लेने के लिए अन्य एक्सप्रेस ट्रेन गोकाक में रुके। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अब घर पर मिलेगा। नगर पालिका या किसी सरकारी कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक बड़ी बात है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन अब सरकार ने इस गुस्से को कम करने का फैसला किया है और जल्दी घर बैठे डाक से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना संभव होगा। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कुछ समय सीमाएं हैं। सही समय पर जन्म या मृत्यु पंजीकृत होना चाहिए, नहीं तो संबंधितों को कोर्ट जाना पड़ेगा। नगर निगम और स्थानीय स्वशासी निकायों के कार्यालयों में इन प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए लोगों की भारी भीड़ होती है। एजेंसी में भी वृद्धि हुई है। अब सरकार इस प्रकार को दबाने की सोच रही है। जन्म और मृत्यु प्रमाण प्राप्त के लिए कार्यालयों के सीढ़ियों को रोकने से बचने के लिए जल्दी डाक द्वारा घर पर प्रमाण पत्र वितरित करने की योजना शुरू की जाएगी। महालक्ष्मी सिंचाई योजना की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन। श्री महालक्ष्मी उप सिंचाई योजना की स्वीकृति हेतु पूर्व सांसद डॉक्टर प्रभाकर कोरे के नेतृत्व में चिकोड़ी तालुका के किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मुलाकात की और आभार व्यक्त किया। चिकोड़ी तालुका में कृषि भूमि की सिंचाई के लिए पानी के मामले में इस क्षेत्र में इस योजना को मंजूरी मिलनी चाहिए। ये कई वर्षों से किसानों की मांग थी। इस योजना को मंजूरी देने के लिए राज्यसभा के पूर्व सदस्य और केएलई संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे के नेतृत्व में किसान नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को कोल्हापुर की महालक्ष्मी देवी की तस्वीर भेंट की। इस समय हुबली के अरविंद बेलाड, पूर्व विधायक महांतेश कवडगिमठ सहित किसान नेता मौजूद थे। कंगराली में फ्लाइंग स्कूल में पौधारोपण प्रशिक्षण। कंगराली खुर्द में अंग्रेजी माध्यम स्कूल फ्लाइंग स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने प्लास्टिक की थैलियों में बीज बोए और पौधे पैदा किए। तैयार किए गए पौधों का गणमान्य व्यक्तियों ने दौरा किया और माता पिता को उन्हें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस पहल के तहत उस स्कूल में काजू के बीज लगाए गए, जिसमें 1 माह पहले हर छात्र से लाल मिट्टी एक प्लास्टिक बैग में लाकर शिक्षकों के सहयोग से रखरखाव किया गया। इस अवसर पर प्यास फाउंडेशन के उपाध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता अभिमन्यु डागा मुख्य अतिथि थे। सचिव अवधूत सावंत और सेवानिवृत्त शिक्षक पीजी पाटिल उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन वर्षरानी कोकितकर ने किया और धन्यवाद ज्ञापन आशा देसाई ने किया।
इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।